ये अलग इसलिए आपको लग रही है क्योंकि आपके मन में फीलिंग है कि मैं पानी से 30 मीटर नीचे ट्रैवल कर रहा हूँ। ये देश की पहली अंडर वाटर टनल है। पहले हम बात करते थे केवल पेरिस लंदन। देखिए, कनेक्टिविटी के लिहाज से आज का दिन बड़ा कि कहीं पहुंचने के लिए अब उन्हें बसों का इंतजार ना करके मेट्रो रेल परियोजना का ये अहम सौगात जो है वो मिली है प्रधानमंत्री। अंडर वाटर ट्यूब नाउ अब भारत भी बता सकता है कि विकसित भारत की विकसित इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर वाटर टनल। सो इसीलिए हमें फीलिंग हो रहा है, लग रहा है कि हम एक अलग जगह ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि हम पानी से 30 मीटर नीचे, पानी के नीचे ट्रैवल कर रहे हैं। जब कोई भी स्टडी प्रोजेक्ट की स्टडी होती है तो उसमें ये देखा जाता है कि व्हाट इज मोस्ट इकोनॉमिकल एंड व्हाट इज राइट वे टू क्रॉस। तो जो हमारी मेट्रोज अप्रोचेज में थी उसके लेवल और इनको देख के जब देखा गया तो नदी को क्रॉस करने के लिए पाया गया कि ये मोस्ट अप्रोप्रिएट लेवल है और अगर हम यहाँ से पास करेंगे तो ट्रैवल इजी हो जाएगा और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में हम 45 सेकंड के अंदर अंदर नदी को पार कर पाएंगे। Glad to meet our honorable Prime Minister and travel in the underwater metro। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं पीएम मोदी से मिलने वाली हूँ, अंडर वाटर में जाने वाली हूँ और मुझे। जय हिंद दोस्तों, अपने हिंदुस्तान की पहली अंडर वाटर ट्रेन चालू हो गई है जो पानी के अंदर 30 मीटर नीचे पानी में चलेगी, जिसका अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आज उसका उद्घाटन कर दिया है और इससे जो है देश में एक तरक्की की राह दिख रही है कि देश अपना हाथ तरक्की कर रहा है। दोस्तों वीडियो देखिए, उसके बाद पाकिस्तान का रिएक्शन इस पर क्या होता है आपको ये भी देख लीजिए वीडियो में और आपके फिर अपनी राय। बहुत खुशी हो रही है और ये मेरे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इतनी नफरत आती कहाँ से कि हमें वजह भी नहीं पता होती, लेकिन स्टिल जबान से निकल रहा होता है कि वी डोंट लाइक भारत, वी डोंट लाइक पीएम मोदी। क्या वजह है? जब गादर करता है कि कभी वो जानवरों के पास चला जाता है, कभी परिंदों के पास चला जाता है, ना फिर वो जानवर रहता है ना फिर परिंदा रहता है। ये मैंने अपने नहीं, अब देख ले आप, अगर इस तरह से बात होती तो जब फलस्तीन का मसला स्टार्ट हुआ है उस टाइम सबसे ज्यादा मोदी ने सपोर्ट किया इसराइलियों को और सबसे पहले मदद भी फलस्तीन को सबसे ज्यादा उन्होंने ही भिजवाई है। नहीं ये नहीं हो, मतलब जैसी सिचुएशन बहुत ज्यादा अप हुई जा रही है। मतलब कि उसको अगर देखा जाए तो उनका मतलब कि आईटी में बहुत ज्यादा जो है वो आगे जा रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं और इंडिया की जो इमेज है ना हमारी कंट्री की निस्बत बहुत ज्यादा आगे है। क्यों? उसकी मिस रीजन ये है कि इंडिया एक आजाद ख्याल मुल्क है, बल्कि हम जो है वो कंट्रोल्ड है। क्यों हम कंट्रोल क्यों है? किस चीज के रिस्ट्रिक्शंस है? हमारी सोच ही आजाद नहीं है। हम लोग नहीं करते, मतलब कि अपने ऊपर बिलीव नहीं करते कि हम कुछ कर सकते हैं। अभी रिसेंट एक वाकया जो अनारकली में हुआ वो आप जानते हैं? जी जानता हूँ बिल्कुल। वो आप देखें, मतलब कि हर किसी को ये इतनी कि मतलब कि उलमा को अवेयरनेस देनी चाहिए, लोगों को मेंबर में हर जुमे को जो है वो लोगों के साथ मुखातिब होते हैं, हर उलमा को जो है वो अवेयरनेस देनी चाहिए लोगों को कि इस तरह ये नहीं कि देखा देखी में आके तो लोगों के ऊपर तशद्दुद करना। कैसे देख उनके जो हुकूमतें हैं या उनके जो राजा हैं वो सारे अपने फन में या अपने अयाशों में बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। उन्होंने इजराइलियों को भी किया। जब कनाडा के जो सदर हैं वो गए और उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान ने उनसे डिस्कशन करनी थी फ़लस्तीन के हवाले से, तो वो उनसे नहीं मिला। 3 दिन तक वो वहीं पे रहा, ठीक है। अरब की बात की जाए, उनकी हुकूमतों की बात, तो मैं लानत भेजती हूँ उन पर, सच में लानत भेजती हूँ। मुझे पे लानत जी, उन्हीं से कर्जा मांगते हैं, उन्हीं को आइडियल कहते हैं, फिर गाली भी उन्हीं को देते हैं। आर टॉकिंग आप सोने की चिड़ी है, पाकिस्तान सोने की चिड़ी है, खुद जो मर्जी कर सकता है पाकिस्तान। हम कर्जे क्यों लेते हैं? कर्जा हमारे लोग खुद लेंदे ने जानते, और जितना आमदन पंजाब में इतनी किसी मुल्क में आमदन नहीं है। भाई पंजाब अंकल जी पल ही कर्जों पर रहा है। IMF के पास हम जाते हैं बार बार, हम डॉलर खरीदने के लिए, हम डॉलर लेने के लिए बाहर तरले मिनते लेते हैं। जोन से है ना, जो आमदन है सब पाकिस्तान से बाहर जाती है। अच्छा, कौन सी आमदन? कनक, चावल,
सब बाहर इधर से जा। हमने बंद की है, लेकिन वो कुछ उनकी हरकतें भी ऐसी थी ना जिसकी वजह से हमें बंद करनी पड़ी। क्या हरकतें ऐसी थी, ये तो बताएं। हाँ नहीं, ये नहीं मैं बता सकती। बता दे कैसी हरकतें थी ये उनकी। नहीं मैं बता सकती, कुछ प्राइवेट भी होता है। नहीं, ये तो हुकूमती लेवल पर होता है ना ट्रेड को बंद करना, तो उन्होंने क्या किया ऐसा जो ट्रेड बंद हुई है? नहीं, मैं इस बारे में कोई जवाब नहीं देना। क्यों? है ही नहीं, आवाम की वोट की सपोर्ट ही नहीं है, ताकत ही नहीं है, वो असम्बली में जाकर हलफ उठा रहे हैं। तो अगर ये सिचुएशन होगी तो मुल्क में स्टेबिलिटी कैसे आएगी? जब हमारे पॉलिटिकली स्टेबिलिटी नहीं है तो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी तो नहीं आएगी। मैं मार्केट का विजिट करके अभी आया हूँ, ठीक है, बैंक की तरफ से मैं गया हुआ था। हर पर्सन जो भी है, बिजनेसमैन है, वो यही रोना अपना रो रहा है कि मतलब 2 साल से हम मुश्किलात से गुजर रहे हैं, ठीक है। हमने कहा कि इलेक्शन होंगे, फेयर इलेक्शन होंगे, उसके बाद हमारी इकोनॉमिकली सिचुएशन बेहतर हो जाएगी, वो तो उससे ज़्यादा अबतर हो गई अब, ठीक है। दूसरी जनिब इंडिया को देखे ना, इंडिया में छोटे से छोटा जो तबका है ना, जिसकी सैलरी बहुत कम है, वो भी खुशहाली से जिंदगी गुजार रहा है। उधर प्राइसेस का इशू नहीं, वहाँ पर किसी चीज़ का, पेट्रोल हो गया, गैस हो गया, किसी चीज़ का इशू नहीं है। इवन के लास्ट टाइम मोदी ने 1 करोड़ से ज़्यादा या 10 करोड़ से ज़्यादा, एग्जैक्ट फिगर भूल गई हूँ मैं, तो उतने घरों को जो है गैस प्रोवाइड की है। मतलब उसके इनिशिएटिव तो देखे भाई, हम उसे कातिल कहते कहते नहीं थक रहे, और दुनिया में उसने अपना इज्जत और एक मुकाम बना लिया। मिस जो बेसिकली चीज़ है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, आवाम की राय को माना जाता है। हमारे यहाँ आवाम की राय को नहीं माना जाता। हम कहते हैं कि नहीं भाई वहाँ पर तो तशद्दुद है। हमने इस बार के जो लास्ट टाइम इलेक्शन हुए थे उसमें साढ़े बातें कर रहे हैं। बेटा जो साडा कलमा पढ़ने वाला ना, उनके वास्ते साडी जान भी हाजिर है। मैं कह रही हूँ कि जो गैर मुस्लिम है, सुने, जो गैर मुस्लिम है, क्या हम उनके गले काट देंगे? ऐसी बात आई तो हम काटेंगे भी। मेरी बात सुने, हर किसी का मजहब अपना है। आप दोस्तों, हिंदुस्तान जब से नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया में प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तब से जो है देश हिंदुस्तान सबसे आगे है और हर देश को पीछे छोड़ता जा रहा है, कि सबसे आगे बढ़ता जा रहा है। और यही बात पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है कि हिंदुस्तान साथ में आज़ाद हुआ था और हिंदुस्तान कहाँ पहुँच गया और हम कहाँ पहुँच गए, और हिंदुस्तान की वैल्यू क्या है और अपनी वैल्यू क्या है। जहाँ भी पाकिस्तानी जाते हैं डंडा मार के भगाए जाते हैं। सारे देश जो हैं देश निकाला कर रहे हैं कि पाकिस्तानी को नो एंट्री। अब पाकिस्तान को यही बात से तकलीफ़ हो रही है कि हिंदुस्तान कहाँ बढ़ता जा रहा है, आगे तरक्की करता जा रहा है, और हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हर देश में कटोरा लेके भीख मांगने जाते हैं और हमको भिखारी बोलते हैं सब देश, और भिखारियों को भिखारी नहीं बोलेंगे और क्या बोलेंगे। पाकिस्तान जो है देश का नमूना बन गया है सारे देशों में, कि अगर कहीं जाता भी है तो उसे बोलते हैं कि भीख मांगने आ गया है, और बस वो चीन का चमचा बना रहता है। और इतनी जनता उसकी जाहिल है, कोई डॉक्टर इंजीनियर तो पैदा नहीं करता है, सिर्फ आतंकवादी पैदा करता है, तो वो हिंदुस्तान को क्या टक्कर दे पाएगा। अरे पढ़ाई लिखाई जो वहाँ के राजनेता हैं वो जानते हैं कि जनता पढ़ लिख जाएगी तो मेरी जो है जेब कैसे गर्म होगी। अब यही सब बातों से पाकिस्तान को बहुत तकलीफ़ है। जो पढ़े लिखे हैं यूट्यूबर हैं और जो जनता पढ़ी लिखी है वो इंडिया को भला बुरा नहीं कहती है, जो जाहिल लोग हैं वही कहते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि फ्यूचर में आपको ऐसे ही वीडियो पाकिस्तान रिएक्शन पर मिलती रहें आपको। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।